नमस्कार। 368वीं कड़ी, उनके खत और आप। अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। आज जो मैं पढ़ रहा हूं ये बाबूजी साहब के खत से लिया गया है। इसका टाइटल है, शीर्षक है, प्रशिक्षक का उत्तरदायित्व, ड्यूटीज ऑफ अ प्रिसेप्टर। जब कोई सफर करता है तो उसके संबंधियों को ये चिंता रहती है कि खैरियत से पहुंचें। खैरियत से पहुंचने का अर्थ सब समझते हैं और मैं भी वैसे ही समझता हूं कि बिना किसी बीमारी या चोट चपेट के मुसाफिर अपने निवास स्थान पर पहुंच जाए। अगर कोई रास्ते में मामूली बीमार भी हो जाता है तो कुछ दवा और एहतियात से अपने घर पहुंच जाता है, और जब कोई ज्यादा बीमार हो जाता है तो उसे रास्ते में ही उतरना पड़ता है इलाज के लिए, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता सफर शुरू नहीं करता। बल्कि सरकारी कायदा तो ये है कि अगर कोई रेल में सख्त बीमार हो जाए तो वो ट्रेन से उतार दिया जाता है और उसका अस्पताल में दाखिला होता है। वो इसलिए भी उतार दिया जाता है कि वो अपनी बीमारी दूसरे मुसाफिरों पर न फैलाए, अर्थात उसकी बीमारी अन्य यात्रियों पर असर ना करे। ये दुनियावी सफर का मामला है, और जो लोग आध्यात्मिक यात्रा करते हैं उनका हाल भी यही होता है। जब बीमारी सख्त होती है तो वो भी रास्ते में उतार दिए जाते हैं। अगर शुरू का अभ्यासी है, जैसे कोई यात्री शाहजहांपुर से दिल्ली जा रहा हो और तिलहर में उसकी तबीयत खराब हो जाए, तो उसे ये ढाढ़स भी रहता है कि घर के लोग उसके करीब हैं, और यदि कहीं किसी दूर स्टेशन पर बीमार पड़ा तो रोगी का घर की समीपता का ढाढ़स भी उसको नहीं रहता। करीब में या शुरू में बीमार हो जाना यूं अच्छा है कि उसके घर के लोग उसके निकट हैं, और ये चीज उसको तसल्ली देने वाली होती है। और जब दूर दराज जाकर बीमार होता है तो उसके तीमारदार, केयरटेकर्स, बहुत दूर पड़ जाते हैं। छूत की बीमारी का परिणाम यह होता है कि दूसरे लोग भी उसके प्रभाव में आ जाते हैं, और जब बीमारी मरीज की सख्त होती है तब वो दूसरों में भी वो बीमारी फैला देती है। इसी तरह यदि आध्यात्मिकता सिखाने वाले में कोई छूत की बीमारी मौजूद है तो वही बीमारी उसके साथ बैठने वाले को भी हिस्से में मिलेगी, और लाभ के स्थान पर दूसरे को नुकसान होगा। बजाय अमृत पिलाने के वो जहर पिलाएगा, और फिर उसके साथ बैठने वाले स्वयं छूत फैलाने वाले कंटेजियस बनेंगे। उनसे दूसरों को भी हिस्सा पहुंचेगा, जिसकी रिस्पांसिबिलिटी, उत्तरदायित्व केवल सिखाने वाले पर होगा कि उसने ऐसे रोगाणु, जर्म्स अपने में विकसित क्यों कर लिए जो दूसरों में असर करे। ये तो आंतरिक सत्संग का प्रभाव रहा कि उसने अपने समेत सब में रोग फैला दिया। अब बाह्य रूप से यह प्रभाव होगा कि लोग कह सकते हैं कि वाह वाह, क्या अच्छी ट्रेनिंग सिखाने वाले महोदय ने पाई है। परिणाम यह होगा कि वो अपने शिक्षक को भी बदनाम करेगा, और स्पष्ट शब्दों में लोग ये कह सकेंगे कि अमुक संस्था की शिक्षा का अनुमान उस संस्था के ट्रेनिंग देने वाले से लग गया। नतीजा क्या हुआ कि संस्था और उसके अधिष्ठाता, शिक्षक, दोनों को उसने बदनाम किया, और लोगों में बजाय शौक बढ़ने के स्थान पर संस्था से नफरत पैदा होना शुरू हो गई। इन सब चीजों के पैदा होने की वजह क्या हो सकती है? व्यक्तिगत बातों के अलावा एक बात यह मालूम होती है कि जब बिना मेहनत किए ऊंची आध्यात्मिक अवस्थाएं मिलती हैं तो उनकी कदर नहीं होती। अगर पित्त मारने और नफ्स खुशी से यह बात पैदा होती, नफ्स खुशी कहते हैं मन को कंट्रोल करना। अगर पित्त मारने मतलब सर खपाना। अगर पित्त मारने और नफ्स खुशी से यह बात पैदा होती तो लोगों को उसका कलंक होता। यही कारण है कि बुजुर्ग लोग इतनी जल्दी नहीं दे दिया करते थे। ऐसे ही लोग ईश्वरीय कृपा का दरवाजा दूसरों के लिए बंद करा देते हैं। यदि हम में कोई ऐब है
तो बजाय उसके दूर करने के हम उसमें घुटा करें तो ये उससे भी ज़्यादा खराब चीज़ है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी तह और भी ठोस और मजबूत हो जाती है। और ये ऐब वहाँ पर ज़्यादा संभव है जहाँ पर आत्मसमर्पण, सेल्फ सरेंडर की कमी होती है। ट्रेनिंग देने वाले प्रिसेप्टर को हर दोष से मुक्त रहना चाहिए और उससे सीखने वालों को भी होशियार रहना चाहिए। यदि दोष न सही तो कम से कम बीमारी ही दाखिल न हो जाए। हमारे यहाँ बीमारी दाखिल होने की संभावना इसलिए नहीं है कि हम अभ्यासी का दृष्टि बिंदु आध्यात्मिकता पर जमाते हैं और उसको ये आश्वस्त करते हैं कि जब वो ध्यान शुरू करता है, कृपा और आध्यात्मिकता की धार आ रही है, तो इससे उसका बचाव हर बीमारी या दोष से रहता है। पूर्ण लय अवस्था में ये ऐब पैदा हो सकता है कि कुछ बीमारियां भी उसमें दाखिल हो जाएं, लेकिन फिर भी उस हद तक दाखिल होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि योग्य सद्गुरु उसका बचाव कर देता है। फिर भी किसी रूप में कोई मामूली सी बात पहुंच भी जावे तो मैं तो उसको सद्गुरु से संबद्ध मानता हूं, और अगर धोखे से भी मुझे उस प्रकार की तकलीफ मालूम हुई जो मेरे गुरु में थी, तो मैं खुशी से उछल पड़ता था कि ये तो घनिष्ठ संबंध की शुरुआत है, लेकिन ये चीज केवल मेरे ही लिए थी। आपकी जानकारी के बिना सद्गुरु आप में सच्ची अनुभूति प्रेरित करने के लिए बहुत कुछ करता है, जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी है। दुआ गो, रामचंद्र।